ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ क्यों लेना पै गया? खाना भी खाना का मन नहीं करता, इतने दुखी हैं लोग। कोई नहीं, बाबा नानक की कृपा रही ना तो एक ही वादा है, टाइम लगेगा 2-4 साल 5 साल की, मिशन बड़ा है, लेकिन दुखी नाम का शब्द भी नहीं होगा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ गए? भाई जी 3 और हुए हैं, तीनों किराए के हैं। उस परमात्मा सिर्फ सोच के आए थे भाई जो पिछला घाटा पूरा होया, पंजाबियों का प्यार मिलेगा, काम अच्छा होगा और जल्दी से थोड़ा लेवल में आ जाएगी गाड़ी जो माइनस में जा रही है। लेकिन यहाँ आके हालात कुछ और हो गए। यहाँ आके देखे यार कमाई तो ऐसी तैसी में गई, तो उनकी जो कमाई है ये भी लगानी पड़ेगी। यहाँ तो अपने तो हालात जब ठीक होंगे हो जाएंगे। पहले पंजाब को जितना सुधार सके, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अगर 10 आदमियों का भी भला कर पाऊँ तो मैं परमात्मा का शुक्राना करूँगा। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਰੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। इतना गोल्डन चांस था, अभी लाइन पे लेके बात कर लो भैया, राणा जी को आपने क्या ऑफर दी थी? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो बहुत से आदमियों की शायद अब दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है। हर आदमी को अपने बच्चों की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन आपकी और पंजाब की टेंशन मेरी। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ ना वो करके दिखाऊंगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, करवाने वाला परमात्मा है। राणा जी ने किसानी आंदोलन में बाय नेम डाटा दे दिया था भाई इस पे आदमी से मेरे को इतने पैसे हैं। 17 करोड़ रुपया किसानी आंदोलन में राणा जी ने सेवा में लाया, जिसमें लगभग 3-3.25 करोड़ रुपया राणा जी के पास आया। बाय नेम डाटा है। अगर राणा जी के पास फंड आता, गवर्नमेंट अब तक राणा जी को छोड़ती क्या? पड़ोसियों तक के अकाउंट चेक हुए हैं वे राणा जी के। राणा जी तो जो कुछ था जैसा था आज भी ऐसा ही है। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। भाई जी मैं तो सारी दे बैठा था और ये प्रण किया था भाइयों से, जब तक किसानी आंदोलन चाहे 3 साल चले चाहे 30 साल चले। ये शब्द मेरे आपके न्यूज चैनल पे भी हैं, देख लेना आप। और राणा जी आखिरी दिन तक भी, हफ्ते बाद तक भी राणा जी वहीं थे और शुरुआत में भी वहीं थे। तो उस टाइम राणा जी ने 100% अपना दिया था, किसी से पूछ के नहीं दिया था। और ये तो 50% चलो ये बच्चे हैं इनके लिए है भाई, चलो मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ, सब आगे भी परमात्मा और वादा दे। ਰਾਣਾ जी 2 ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ गए? भाई जी 3 और हुए हैं, तीनों किराए के हैं। उस परमात्मा सिर्फ सोच के आए थे भाई जो पिछला घाटा पूरा होया, पंजाबियों का प्यार मिलेगा, काम अच्छा होगा और जल्दी से थोड़ा लेवल में आ जाएगी गाड़ी जो माइनस में जा रही है। लेकिन यहाँ आके हालात कुछ और हो गए। यहाँ आके देखे यार कमाई तो ऐसी तैसी में गई, तो उनकी जो कमाई है ये भी लगानी पड़ेगी। यहाँ तो अपने तो हालात जब ठीक होंगे हो जाएंगे। पहले पंजाब को जितना सुधार सके, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अगर 10 आदमियों का भी भला कर पाऊँ तो मैं परमात्मा का शुक्राना करूँगा। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਰੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। भाई जी अगर राणा जी ने इलेक्शन लड़ना होता तो आज 4-5 मंत्री होते। भाई जी आप सोचो, इतना गोल्डन चांस था। अभी लाइन पे लेके बात कर लो भैया, राणा जी को आपने क्या ऑफर दी थी? मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार है उसकी, बोलने का हक है उसका। आप पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। लालच किस चीज का? लालच है मेरे को मैं इंसानियत की सेवा करूं, लालच है मेरे को मेरे पास जो आए कम से कम मैं उसका सहारा बन सकूं, लालच है मेरे को परमात्मा खुशहाली दे, लालच है मेरे को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े, ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों का भला कर सकूं। मेरे को देख के अगर 10-20-50-100 आदमी और मेरी तरह निकल पड़े कि अभी भला करना है समाज का, तो यार कैसे नहीं होगा?
नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ नेक नीयत होनी चाहिए, नेक विचार होने चाहिए और नेक कर्म होने चाहिए। जब ये तीनों चीज नेक होगी तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? नहीं, देखो बहुत से आदमियों की शायद अब दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है। जिन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, ट्रस्ट बना ली, बिजनेस बना लिया, मैं किसी भी उसका नाम नहीं लूंगा। बहुत से हमने नशे पे भी कंट्रोल करना है। क्यों? अगर हम गांव में बढ़ गए, गांव में हमें पता है ये आदमी नशा बेचता है, हम उस आदमी से भाई बहुत कमा लिया यार तुमने, यार बचाओ अपना देश, अपना गांव बचाओ। हम गांव बचाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचेंगे, डिस्ट्रिक्ट बचेगा तो देश पे पहुंचेंगे। हमारा मिशन साफ है। परमात्मा ना करे कल मेरे को कुछ हो जाए, कम से कम ये भाई खड़े हैं मेरे पास, कम से कम बच्चों को तो संभाल लें भाई। हर आदमी को अपने बच्चों की टेंशन होती है। बच्चों की टेंशन आपकी और पंजाब की टेंशन मेरी। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ ना वो करके दिखाऊंगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, करवाने वाला परमात्मा है। तो अपनी कोशिश रहेगी, जिस भाई की जैसी भी जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करें और जेन्युइन तरीके से पूरा करें, चाहे वो किसी भी तरह की है। ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ भाई ਹੋਈਆਂ। जी, आप मेरे पास बैठो 2-4 दिन, फिर देखो बनाओ लिस्ट आप बैठ के। खाना भी खाना का मन नहीं करता, इतना दुखी है पंजाब, इतने दुखी हैं लोग। मतलब कोई नहीं, बाबा नानक की कृपा रही ना तो एक ही वादा है, टाइम लगेगा 2-4 साल 5 साल की, मिशन बड़ा है, लेकिन दुखी नाम का शब्द भी नहीं होगा। पैसे से तो दुखी नहीं होगा, कोई अपने स्वार्थ में दुखी हो तो होता रहे, हर आदमी की तो हम इच्छा नहीं पूरी कर सकते, लेकिन जो मजबूर सिर्फ एक पैसे के और सहारे के बिना है ना, वो दुखी नहीं होगा, ये वादा आपसे। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ 50-60 ਸਾਲ। भाई जी, करवाने वाला तो मालिक है वो, और आप भाइयों का साथ चाहिए। आप देखोगे 5 साल भी राणा जी यहीं रहना है, अगर जिंदा रहे तो दुखी का मतलब दुख का खूब बना देंगे, खुशी में बदल देंगे दुखी को, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, ये वादा है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करना आप सभी भाइयों ने, पूरे हर गांव से, हर एरिया से, हर मोहल्ले से मेरे को आदमी चाहिए मेरे को, ताकि एक डाटा जेन्युइन मिल जाए, सही आदमी को सही जरूरत का सामान मिल जाए, बस मेरी कोशिश ये रहेगी। ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ? भाई जी, मेरा नंबर है और आज से नहीं है, लगभग 16-17 साल पुराना नंबर है मेरा नंबर। वो जब तक राणा जी है वही रहेगा। उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज दें भाई फलाना गांव है, फलाने हम ये मेंबर हैं, ये हमारे फोन नंबर है, सारा डाटा एक कन्वर्ट होएगा। इसमें लगेगा 2-3 महीने पूरा सिस्टम को अपडेट होने में, लेकिन जिस दिन ये सारा काम मिशन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन हर गाँव की दुख हमारा दुख होगा। तो मेरा नंबर सभी भाइयों पे है भी, और मैं दोबारा भी बता देता हूँ, 9896703798। कोई भी भाई सुबह 9 बजे से लेके और रात को 6-7 बजे तक ही कॉल करे, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दे। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। उम्मीद है लोगों को, ये उम्मीद है शायद वहां से निराशा ना मिले, और हमारी भी कोशिश रही है कि निराश ना हो जाए कोई। परमात्मा ने जो भेजा है किसी उम्मीद से आता है कोई, और जब उम्मीद से आता है तो उसकी उम्मीद को हमारी कोशिश रहती है पूरा करें यार, कोई बात नहीं। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं उनको यही बात कहूंगा कि आपने बहुत इधर उधर विश्वास कर लिया, बहुत दुनिया देख ली, आपका भाई आपका बच्चा आपके लिए समर्पित है, एक मौका दो, और हर गांव से 10-12 भाई मेरे साथ जुड़ो, उस गांव में कोई दुखी नहीं होगा, ये वादा रहा मेरा बस। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 90% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ 10% ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ? भाई जी मैं राणा जी ने किसानी आंदोलन में बाय नेम डाटा दे दिया था भाई, इस पे आदमी से मेरे को इतने पैसे आए। 17 करोड़ रुपया किसानी आंदोलन में राणा जी ने सेवा में लाया, जिसमें लगभग 3-3.25 करोड़ रुपया राणा जी के पास आया, बाय नेम डाटा है।
अगर राणा जी के पास फंड आता, गवर्नमेंट अब तक राणा जी को छोड़ती क्या? इतने पड़ोसियों तक के अकाउंट चेक हुए हैं वे राणा जी के। राणा जी तो जो कुछ था जैसा था आज भी ऐसा ही है। राणा जी को तो अपना ही लुटाए बैठा। और भाइयों को मैसेज देता हूँ, राणा जी को फंड देने की जरूरत नहीं, अपने गांव के लिए हमने काम करना है, अपने गांव के लिए फंड इकट्ठा करना है। हर गांव का डाटा होगा, हर गांव में एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई फंड आ गया और वो किसी और काम में लग गया। जो संस्था के काम होंगे, जो संस्था बनेगी, जो सर्वधर्म के लिए काम होगा, वो काम सर्वोपरि होगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।